हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसमें आपने करना क्या है। आपके लिए एक हेल्दी डिवाइन गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है, जो आपकी सिचुएशन पर ही निर्भर होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि आपके जीवन में पास्ट में या पास्ट लाइफ में क्या रहा, पास्ट लाइफ प्लस जो रिसेंट पास्ट आपका है ना, वो देखेंगे। प्रेजेंट में आपका क्या रह रहा है, क्या सिचुएशन है, और आपको लास्ट में क्या मिलेगा, क्या अचीव करेंगे या क्या करना चाहिए। साथ ही साथ ये गाइडेंस भी इसी में है। तो कोई भी एक कार्ड हम इसमें से रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। आंखें बंद कर लेती हूँ मैं और लेफ्ट हैंड से लेती हूँ। अब आपका देखेंगे कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। आप भी अपने इष्ट देव, अपने एंजल्स का नाम ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। और ये जो कार्ड्स है, इन कार्ड्स में भी आपके सिचुएशन और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है वो देखेंगे। इसमें से एक ही ले लेंगे कोई, है ना, क्योंकि इसमें बहुत मुझे एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। पास्ट में हम ले लेते हैं, यहाँ से ले लें। चलिए ये ले लेते हैं। नेक्स्ट वन इज, इसे ले लें। आप कह रहे हैं तो ले लेते हैं। और इसको ले लें। एक ही है ना ये ले लेती हूँ मैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। तो अब हम बात करते हैं आपका पास्ट किस तरह का रहा। ओह माय गॉड, आर्कएंजल गैब्रियल। आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है जो कि ब्यूटीफुल है सच में। आर्कएंजल गैब्रियल, इनको आप प्रणाम करें, इनको इन्वोक करें, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही वाइड स्प्रेड विंग्स हैं इनके, है ना। और ये ट्रम्पेट भी है। साथ ही साथ 2 स्पैरोज भी हैं। एक स्पैरो तो बिल्कुल ही इनके हाथ में बैठी हुई है और दूसरी स्पैरो बस बैठने को है, क्योंकि इसमें दाने उन्होंने रखे हुए हैं। साथ ही साथ जो आप इनका शर्ट देखेंगे तो शर्ट में मरकरी का साइन है, जो कि कम्युनिकेशन की तरफ इशारा करता है। पास्ट में कम्युनिकेशन आपका अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा रहा। बस अब आपको ये देखना है कि आगे मुझे किस तरह से बिहेव करना है। यानी कि आर्कएंजल गैब्रियल आपके कम्युनिकेशन को हैंडल कर रहे थे। अभी तक जो भी बहुत कुछ अच्छा रहा, वो आपने इस जर्नी को पाने में बहुत ही हिम्मत करी है। और ये मेजर आर्काना कार्ड आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ इशारा करता है, जो बताता है कि आप दोनों के कम्युनिकेशन में जो भी कुछ गड़बड़ी हुई है या समथिंग कुछ और हुआ है, तो ये आपकी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं आप दोनों को हील करने के लिए ये सब किया गया है। ये वाली बात आ रही है। आपका कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, और वो गड़बड़ किसी भी कारण से हो सकती है। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आप दोनों का एक प्रोफाउंड कनेक्शन है और वंडरफुल प्रेजेंस के साथ आप अपनी लाइफ में जी रहे हैं। हो सकता है कि आप कोई इस तरह का कम्युनिकेशन का काम करते हो, गीत संगीत, या फिर ये बोल सकते हैं प्रीचिंग का काम, या फिर ये कह सकते हैं जो वो करते हैं ना, ऑर्केस्ट्रा का काम, इस तरह का, या पब्लिशिंग का काम, या काउंसलिंग का काम, टीचिंग का काम, इस तरह का काम आप कर सकते हैं। मे बी आप जर्नलिज्म से भी रिलेट करते हो, इस तरह का मार्केटिंग का वर्क करते हो, टीवी, टेलीविज़न, रेडियो, स्पीकिंग वाला कुछ काम है ना, वहाँ पर कुछ एंटरटेनिंग का वर्क करते हो। तो या फिर आपका पार्टनर ही उससे जुड़ा हुआ हो, तो आपका जो हार्ड अर्न मनी है उसका भी रिजल्ट इस समय में बहुत अच्छा रहा। पास्ट में ना, पास्ट में आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहा। हो सकता है कि पास्ट लाइफ की ये बात हो रही हो कि पास्ट लाइफ में आप एक गुड स्पीकर, कम्युनिकेटर, जर्नलिज्म में आपका कुछ जर्नलिस्ट आप थे, या टीवी टेलीविज़न के आर्टिस्ट थे। तो पास्ट में इतना सब कुछ बहुत अच्छा रहा। लेकिन गैब्रियल यही कह रहे हैं कि ये पावरफुल फोर्स है जो कि आपको डिवाइन लव एंड करेज की तरफ लेके जा रही है। डिवाइन लव एंड करेज आपकी मन में ही है। इसे एंजल्स का वंडरफुल तोहफा समझे कि इस जीवन में भी आपको इस तरह का, अगर इसी से रिलेटेड कुछ काम आप कर रहे हैं, तो एक तरह से यह आपके आकाशिक रिकॉर्ड में आता है कि हाँ, पास्ट लाइफ में आपने ये किया और इस जीवन में भी कहीं ना कहीं आपके कुछ सेम इंटरेस्ट दिखाई देते हैं। तो इस समय में जस्ट आपने क्या करना है, मेडिटेट करना है, अगर आपने ये कार्ड देखा है, क्योंकि गैब्रियल की जो लविंग प्रेजेंस है, ये आपके अंदर एक कंफर्टेबल हियरिंग लेकर आ रहा है, कंफर्टेबल पॉजिटिवनेस, पावरफुल वॉइस को लेकर आ रहा है कि आप अपनी इनर वॉइस को भी सुन पा रहे थे। ये पास्ट की बात है। अब हम देखते हैं, वाओ, 7 ऑफ कीज, द असेंट का कार्ड है।
7 ऑफ कीज, इस समय में आप प्रेजेंट में हैं। प्रेजेंट में बहुत कुछ अचीव करने की तरफ आपका ध्यान है, जैसे कि आप कुछ भी नया करने के लिए तैयार हैं। अब किसी भी तरह से डरने वाली बात आपके अंदर दिखाई नहीं देती है। आपने ये सोच लिया है कि बस अब मुझे चाहे अपने जीवन में अकेले ही चलना हो तो मैं अकेला ही चलूँगा, इस तरह की बात, या चलूँगी, इस तरह की बात आपकी दिखाई दे रही है। प्रेजेंट में इस समय में आपके साथ बहुत लोग नहीं हैं, ऐसा ही दिखता है, बहुत लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप अपने जो लाइफ है इसको पूरी अच्छी तरीके से जीने के लिए तैयार हैं। ये कार्ड ये शो करता है कि एक ग्रेट एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन के साथ अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए आप आगे हैं। यहाँ पे सन भी कितना ब्राइट है, जो कि आपको ये बता रहा है कि किसी भी तरह का रिस्क, वैसे तो टॉप पर आने के लिए रिस्क तो होता ही है ना, तो टॉप पर तो आप हैं, लेकिन इस पे बने रहने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क और ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि आप अपनी हायर पोजीशन को पा सकें, है ना। तो जितना भी हायर पोजीशन में आप आते चले जाएंगे उतना ही आप जो है एक ग्रेट कम्युनिकेटर या फिर एक जो नेम फेम की तलाश अगर आपको है ना, उसमें आप ज़रूर उस चीज़ में पास आउट हो पाएंगे। इस समय में आपने देखना है कि आपका जो ये पासिंग फेज है वो किस तरह का गया और आपके जो एफर्ट्स हैं वो किस तरह के रह रहे हैं। आकाशिक रिकॉर्ड में ये पूरी तरह से रिकॉर्ड हो रहा है कि आपने अपने पास्ट में क्या काम किया, रिसेंट पास्ट में क्या काम किया, और अब रिसेंटली प्रेजेंट में रहते हुए किस तरह से अपनी चीज़ों को एफर्टलेसली काम कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, और इस समय में क्या सही गलत है ये भी आप अच्छी तरीके से जान पा रहे हैं। क्योंकि देयर इज़ अ गोल हाई अबव यू एंड यू हैव टू क्लाइंब अ स्टीप हिल टू गेट देयर। आपको इस समय में बहुत हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंचना है, तो बस ईश्वर से प्रे करें कि मैं किस तरह से इस हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंच पाऊंगा या पहुंच पाऊंगी। थर्ड वन को देखते हैं, फ्यूचर। ओह माय गॉड, बेथ यानी कि बर्थ कार्ड है। बर्थ कार्ड यही बता रहा है कि आपके जीवन में अब कुछ नया ही होने वाला है। बर्थ ऑफ ए चाइल्ड लाइकली, ये भी हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि आप अपने जीवन में कुछ नया पाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपका ही अपना कोई बच्चा है जो टीनेजर है, जो कि अब किसी और काम से बाहर निकल चुका है, काम की तलाश में, या फिर कॉलेज वगैरह के एडमिशन की वजह से वो आपसे काफ़ी दूर हो चुका है। इस समय में हो चुका है नहीं, ये फ्यूचर की बात है ना, तो आगे होना लगेगा। जैसे कि आपका ये आ रहा है ना कि 7 ऑफ कीज, आप बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप सिंगल मदर हैं तो पूरी आपने मेहनत की है कि मैं अपने बच्चे को कहाँ किस मुकाम तक पहुँचाऊँ। तो ये चीज़ है। हो सकता है आपके 1 या 2 बच्चे ज़रूर हों, साथ ही पेट्स भी हों, जिस तरह से इस पिक्चर में दिख रहा है, और आप बहुत ही लविंग एंड केयरिंग मदर साबित होंगी आगे भी। और 4 नंबर यही रिप्रेजेंट करता है कि आपके फाउंडेशन के लिए, कि आपने जो वाकई अपना हिम्मत करी है, मेहनत करी है ना, उस मेहनत पर आप हमेशा टिके रहेंगे। वो मेहनत का रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर भी बहुत ही ब्राइट लाइट का सन दिखाई दे रहा है बैक सीन में, एंड देन ग्रीन ग्रास है। हो सकता है आप इस तरह का कोई ड्रीम भी देखते हो कि आगे मेरे बच्चे होने वाले हैं, या यू आर प्रेग्नेंट, और इस तरह के सीन भी, क्योंकि यहाँ बच्चों से रिलेटेड है, बर्थ से रिलेटेड है। अगर आप कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं ना, टीवी, टेलीविज़न, रेडियो, एंटरटेनमेंट, जर्नलिज्म का कोई काम करते हो, तो उसमें कुछ नया आप क्रिएट कर रहे हो सकता है कुछ नया पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हो, कुछ नया क्रिएट करने की सोच रहे हो। इसमें इस प्रेजेंट टाइम में आप सोच रहे हो कि बच्चे मेरे बड़े हो गए, एक बार ये सेटल हो जाएं, फिर मैं अपना काम शुरू करता या करती हूँ। तो इस तरह की बात आपके जीवन में दिखाई दे रही है। एक बार न्यू लीज ऑफ लाइफ, एक बार फिर से जीने के लिए आप तैयार हैं, ये वाली बात दिखती है। ठीक है, तो फ्यूचर में बहुत सुंदर है। प्रेजेंट में अभी आपको यहाँ पर शिखर पर चढ़े रहने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस और रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्राइट सन ज़रूर है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स हैं यहाँ। नंबर 3 मेजर आर्काना, नंबर 4 अगेन मेजर आर्काना, बट प्रेजेंट में 7 ऑफ कीज़ है। कीज़ मतलब चाबी, तो आपके हाथ में ही है सफलता की चाबी। एंड 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ें। इनमें से क्या लें क्या लें क्या लें क्या लें, तो अब देखते हैं, यहाँ से ले लें, इसको ले लें। आपके सिचुएशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करता है ये वाला कार्ड? यू हैव कम टुगेदर फॉर ए पर्पस। ओह माय गॉड,
यहाँ बच्चों का भी कार्ड था, यहाँ एक तरह से कम्युनिकेशन का कार्ड था, कम्युनिकेशन ओपन अप होने का साइन था, यहाँ पर आपका शिखर पर पहुँचने का टाइम है। और यहाँ पर ये आ रहा है कि आप दोनों किसी पर्पस से मिले हैं, लेकिन आप में से एक ज़रूरी नहीं है कि वो फुली अवेकन्ड है, वो पूरी तरह से अवेकन्ड नहीं है। और इस समय में फ्यूचर में आपको अभी कमिटमेंट देने के लिए वो थोड़ा सा हेजिटेट कर सकते हैं। सो सी द ट्रूथ ऑफ दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में आप सिर्फ अपने ऊपर काम करें कि आपसे अगर वो नो कॉन्टेक्ट जोन में भी हैं, कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं, देन इट्स ओके। इसको सोचें कि इट्स ओके, वो भी अपना सोल पर्पस निभाएंगे, मुझे भी अपना सोल पर्पस करना है। पास्ट में जो मैंने किया उसकी मैं क्षमा प्रार्थना हूँ, कुछ भी अगर किसी से गलती से कुछ कहा गया हो तो। क्यों? क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो ज़बान से कुछ भी किसी को हर्ट किया आपने तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। 100% एफर्ट लगा के रखें एंड फ्यूचर में आपको इसका एक न्यू बर्थ आप दे पाएंगे। अपने पार्टनर के साथ ही एक बेबी को बर्थ देना ये भी पर्पस हो सकता है। साथ ही साथ आप दोनों का मिलकर कुछ कमिटमेंट को एक दूसरे को शेयर करना, कमिटमेंट लेना एंड कुछ नया क्रिएट करना, ये वाली बात आपके जीवन में दिखाई देती है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग। इस समय में आप अपने सोल पर्पस पर करंटली ध्यान रखें। पास्ट का रहने दीजिए, फ्यूचर रहने दीजिए, प्रेजेंट में आप अपने शिखर पर हैं। यू आर ऑलरेडी इन योर राइट डायरेक्शन। तो अपनी डायरेक्शन को छोड़िए मत, बिल्कुल पर रहिए, ट्रैक पर रहिए, नो लेफ्ट नो राइट। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। कब मिलेंगे? कल फिर।